नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो दुनिया के कूटनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक देता हो। भारत अब अपने फैसले दुनिया के सामने रखता है, वो भी डंके की चोट पर। भारत किसी कूटनीतिक, किसी ट्रेड के दबाव में नहीं आता। भारत अब अपने हित के लिए फैसले करना जानता है और भारत ने अमेरिका के सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, टैरिफ को लेकर फाइनल ऑफर रख दिया है कि यह मनमानी नहीं चलेगी। भारत उभरती हुई इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे पायदान पर होगी। ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर भारत ने दो टूक अमेरिका को जवाब दे दिया है कि ये जो फैसले जबरन लादे गए वो बहुत दिन तक चलने वाले नहीं हैं और भारत अपने आर्थिक फायदे पहले देखेगा, अपने लोगों के हित को, लोगों के फायदे को पहले देखेगा और उसी हिसाब से फैसले करेगा। ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर जैसे भारत ने अपना स्टैंड दिखाया है और अमेरिका को जवाब दिया है, आज इसी पर बड़ी डिबेट, बड़ी बहस, पूरी खबर के साथ विद डिटेल। भारत पर ट्रेड डील करने के लिए और रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका ने हमारी पीठ पर 50% का टैरिफ लादा। इससे भारत का स्टैंड टस से मस नहीं हुआ। भारत 1 इंच तक नहीं हिला। उल्टा हुआ यह कि पुतिन की स्वागत की तैयारी हमने देखी, पुतिन का ग्रैंड वेलकम हमने देखा, पुतिन के लिए रेड कारपेट हमने देखा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। ऐसे में अमेरिका के समझ आ गया कि यह नया भारत है, यह इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आता है। भारत की आबादी दोस्तों 140 करोड़ के आसपास है। आज की तारीख में भारत न सिर्फ सबसे तेजी से उभरता हुआ एक बाजार है, तेजी से बढ़ती एक अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया भर में 140 करोड़ लोगों का एक बहुत स्ट्रांग बाजार है जिसे अमेरिका नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए ट्रेड डील की बातचीत को बीच में रोक दिया गया। भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर रूस का नाम लेकर 25% और लादा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। इसके बाद से ट्रेड डील पर बात भी अटक गई। अमेरिका की ओर से डील के लिए शर्तें लगाई जा रही हैं और अब भारत ने इस पर हुंकार भर दिया है, फाइनल प्रपोजल दे दिया है। भारत ने कहा है कि ट्रेड डील पर बातचीत होगी, चलिए ठीक है, हम तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत तब होगी जब ये 50% का टैरिफ घटाकर आप 15% पर आएंगे और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, तब हम करेंगे आपसे बातचीत। यह है लब्बो लुबाब। मतलब आपको जितना कूदना है, जितना उछलना है, जितना नाचना है कर लीजिए आप, भारत नहीं हिलने वाला है। दोनों देशों के बीच चल रही इस बातचीत से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है, हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी है। हम भी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। हमें किस बात की जल्दी पड़ी है? हम एक इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हैं पहले से। हमने जीएसटी रिफॉर्म किया, हमने 140 करोड़ के लोगों को के बाजार को दुनिया भर को दिया। अभी हमने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इससे पहले हम ब्रिटेन के साथ एफटीए कर चुके हैं। दुनिया के कई देशों के साथ बातचीत चल रही है, कुछ और देशों के साथ एफटीए हो गई है। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अमेरिका अपना टाइम ले ले और तय कर ले कि क्या करना है। भारत का बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए। इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमें दिल्ली में बैठी, बातचीत दो मुद्दों पर हो रही है। पहला यह कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा और स्थायी व्यापार समझौता हो। दूसरा यह कि अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए 50% टैरिफ को हटाने या कम करने पर बात हो। अब आपको दोनों बातों के बारे में डिटेल से बताते हैं। अगर अमेरिका भारत का प्रस्ताव मान लेता है तो क्या, और अगर नहीं मानता है तो क्या। पहले जानते हैं, अगर अमेरिका भारत पर लगाए गए 50% के टैक्स को घटाकर 15% करता है और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी हटाता है तो
भारत की कोशिश यह रहेगी कि बचे हुए 25% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए, ताकि भारत को वही राहत मिले जो यूरोपीय यूनियन को मिल रही है। अगर टैरिफ इससे ज्यादा रहा तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ पहले 32% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया। इसलिए भारत का साफ कहना है कि भारत को भी समान लेवल पर राहत मिलनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को दो टूक संदेश दे दिया है। रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी खत्म करो, टैरिफ घटाकर 15% करो। अब गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में, और सबकी नजर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है। उम्मीद की एक वजह यह भी है कि जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में गिरावट नजर आई, लेकिन इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहले जानिए क्या गिरावट आई है। नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी सैंक्शन लगे हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा है। इसके पीछे की एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। जो कंटेनर्स हैं जिसके जरिए ऑयल शिप होती है, वो कंटेनर्स बेसिकली वेस्टर्न कंपनीज हैं, और सैंक्शन के बाद वो कंटेनर्स भी घटे, जिसकी वजह से भी ऑयल प्रचुर मात्रा में भारत नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन भारत ने जो रूसी तेल है उसको नवंबर में करीब 17.7 लाख प्रति बैरल पर डे इंपोर्ट किया, जो दिसंबर में 12 लाख बैरल पर डे के आसपास हो गया है। आने वाले समय में ये 10 लाख बैरल पर डे के आसपास रह सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने कई बार सवाल उठाए। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड कर रहा है। तो भारत ने कहा कि फिर यूरोपीय यूनियन क्या कर रहा है, और खुद अमेरिका जो अपने परमाणु संयंत्रों के लिए एनरिच्ड यूरेनियम रशिया से लेता है, गैस रशिया से लेता है, लकड़ी रशिया से लेता है, उसका क्या? तो फिर अमेरिका की बोलती बंद हो गई। तो अब यह कहा जा रहा है कि भाई अब टैरिफ आप कम कीजिए, फिर हम ट्रेड डील पर आते हैं। अगर अमेरिका ने भारत का प्रस्ताव माना तो अमेरिका में भारतीय सामान फिर से सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। भारत में डॉलर ज्यादा आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत बिना डर के रूस से सस्ता तेल खरीद सकेगा, पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे, दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे और आगे बड़ा व्यापार समझौता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका मानता नहीं है इस प्रस्ताव को, तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगे रहेंगे, जैसे कि अभी हैं। बिक्री घट सकती है, जैसे कि अभी घटी हुई है। कुछ इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ेगा, मुनाफा घटेगा, नौकरियों पर भी असर हो सकता है। रूस से तेल खरीदना महंगा या मुश्किल हो सकता है, ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और व्यापार समझौते में देरी हो सकती है। लेकिन भारत पर 25% का पेनल्टी क्यों लगाया गया? अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया। इसे वो 25% को रेसिप्रोकल टैरिफ कहता है, जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में जारी रखने में मदद मिल रही है, अमेरिका ऐसा मानता है। जबकि भारत कह रहा है पेनल्टी गलत है, इसे तुरंत हटाओ, फिर करेंगे बातचीत। यानी भारत का स्टैंड क्लियर है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या भारत के इस मैसेज से अमेरिका को मैसेज क्लियर हो गया है? बातचीत करने के लिए कर्नल एस के मलिक, रिटायर्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर शरद कोहली जुड़ रहे हैं, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, कोहली साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, विदेश मामलों के जानकार और रणनीतिक विशेषज्ञ। दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और इस पूरे डील को समझने के लिए सबसे पहले मैं, चूंकि इकोनॉमिस्ट है शरद कोहली जी, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके पास चलते हैं और कोहली जी से समझते हैं कि भारत ने कहा है कोहली सर कि आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन एफटीए भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो 50% का जो ड्रामा कर रखा है उसको पहले 15% पर लेकर आइए, और रूसी ऑयल पर जो पेनल्टी 25% की लगा कर रखी है उसको हटाइए। कोहली सर। नमस्कार विवेक, आपको और मेरे सह पैनलिस्ट और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को। एक तो ये है ही है जो आपने कहा, वैसे आगे चलता हूं और कि पहले आप पेनल्टी हटाइए, आप टैरिफ को 15% कर दीजिए, जो कि आपने बेस्ट डील औरों को दे रखी है। और दूसरा जो चीज हमें ध्यान रखना है, जो भारतीय
वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दी है कि एग्रीकल्चर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में आप चाहते हैं आपका कॉर्न, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन यहाँ आ जाए, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न यहाँ आ जाए, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट यहाँ पर आ जाए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएं, जिसमें कि वहां की जो गाय भैंसे हैं उनको मीट रिमेन्स का फॉडर दिया जाता है। हम डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट है, हम दुनिया के सबसे बड़े डेयरी प्रोड्यूसर हैं, हमें डेयरी नहीं चाहिए। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका फॉडर भी यहाँ पर आए। हमारे यहाँ 35% आबादी भारत में वेजिटेरियन है। कल्चरल, सोशल, रिलीजियस इश्यूज हैं। हम अपनी गाय भैंसों को आपका फॉडर नहीं खिला सकते, उसमें मीट रिमेन्स डाले जाते हैं, जिसका मैं विश्लेषण नहीं नहीं करना कोहली सर, चाहूंगा। सवाल ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, मैं समझना चाह रहा हूं क्या अमेरिका के तेवर ढीले पड़ने लग गए हैं? अमेरिका को अपने तेवर ढीले करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत से जितना सामान विवेक जा रहा था यहाँ पर, मैं एक परिप्रेक्ष्य दे रहा था क्योंकि दर्शक कई दफे इतने दिन बीत चुके हैं, 6 राउंड से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, दर्शक भूल जाते हैं। उसमें जो भारत ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अभी नहीं झुकेगा, कब झुकेगा, पर समय आने पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान विवेक यहाँ से अमेरिका में जा रहा था, वो सामान का उसका विकल्प अमेरिका, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया में नहीं ढूंढ पाया है। सारे सामान का जो लेदर गुड्स यहां से जा रहे थे, फुटवेयर यहां से जा रहा था, टेक्सटाइल्स यहां से जा रही थी, फार्मास्यूटिकल्स यहां से जा रहे थे, उन सबका विकल्प अमेरिका नहीं ढूंढ पाया। और भारतीय एक्सपोर्टर्स ने तो विकल्प ढूंढ लिया है, बहुत बहुत एक्सपोर्टर्स ने विकल्प ढूंढ लिया। यूरोप में जितने हमारे एफटीएस हुए हैं, ब्रिटेन के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, इन एफटीएस के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को धीरे धीरे अपने पैर जमाने का मौका मिल रहा है। एक समय ऐसा आने वाला है, अगर ये जल्दी डील नहीं हुई विवेक, कि हम अमेरिका के बिना भी हम उसी पोजीशन में धीरे धीरे आ जाएंगे जिस पोजीशन में हम पहले थे। सारी इंडस्ट्रीज के नहीं आएंगे, माना मैंने, साउथ में तिरुपुर वगैरह है, वो शायद ना आ पाए, परंतु झुकना अमेरिका को पड़ेगा। अमेरिका को यह गलत फहमी थी कि भारत जो है, हमारे इस टैरिफ लगाने की वजह से भारत, एक अंग्रेजी में शब्द होता है, क्रिपल हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। और भारत का पूरा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है हमारे ऊपर निर्भर है। ये उनकी गलत फहमी थी, और ये गलत फहमी जमीनी तौर पर बिल्कुल सामने सर आप आ सही रही कह रहे है। हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैंने 2-3 शोज देखे उनके, और मैं लगातार वॉच करता रहता हूं यूएस मीडिया को। उसमें कुछ तो एक्सपर्ट ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे कि अभी आप ये टैरिफ 50% का होने दीजिए, उसके 1-2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे ये घुटनों के बल पर एड़ी रगड़ते हुए आएंगे और कहेंगे भाई हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, आप ये टैरिफ हटा लो। इस तरह के एक्सपर्ट्स, वहां पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बयान दे रहे थे। वो भूल गए हमारा बाजार 140 करोड़ लोगों का, वो ये भी भूल गए कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। गोल्डमैन सैच ने 7.6% रेटिंग बताई है इस साल की जीडीपी रेटिंग। सर अरे अमेरिका में विवेक इस समय ट्रंप सरकार के ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास किए जा रहे हैं। 3 उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आप भारत के ऊपर ये जो लगा रहे हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप H1B वीजास रोक रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। भारत के बिना, एक जो आवाज उठाई गई है कि भारत के बिना अमेरिका नहीं चल सकता है। आज अगर अमेरिकन को मैं भारतीयों को अमेरिकन से निकाल लूं ना, अमेरिका ठप हो जाएगा। ये मैं PIOs की भी बात कर रहा हूं, H1B वालों की बात कर रहा हूं। अमेरिका को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है। ट्रंप साहब की ईगो है ये, और कुछ नहीं है। ट्रंप साहब को अंदर से ये है कि मैं जो कहूं, क्योंकि आपने जो बात कही मैं उसमें जोड़ना चाहता था, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों ने वाकई में जाके पैर छुए थे कि माई बाप हमारा एक्सपोर्ट मत रोकिए, जो आप कहते हैं टैरिफ, जो आपकी मर्जी आती है आप वो लगाइए। उनको लगा कि भारत भी उन देशों में शुमार है जो देश घुटनों के बल आके हमारे आगे गिड़गिड़ाएंगे कि लीजिए साहब, माई बाप, सर जो आप कहिए हमें मंजूर है, भारत बदल चुका है। वो ये बात भूल गए, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो ये भूल गए। वो ये भी भूल गए कि भारत अमेरिका को भारतीय चलाते हैं। वो ये भी भूल गए कि उनके व्हाइट हाउस में जो की पर्सनल हैं वो भी भारतीय हैं। वो ये भी भूल गए कि ये भारत अब 1980 या 2000 वाला भारत नहीं है। ये एक नया भारत है, ये अपनी पहचान बनानी जानता है। मुझे लगता है ट्रंप साहब को जितनी जल्दी समझ में आएगा उतना अमेरिका का फायदा है। और वो ये भी भूल गए विवेक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ये जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं ये उन पर बूमरैंग कर रहा है, ये उन्हीं के ऊपर पलट के आ रहा है। महंगाई वहां बढ़ चुकी है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं विवेक, आज
वो ये बताऊंगा कि अमेरिका से जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के, उन नंबर्स में लॉबिंग हो रही है। अमेरिका की शेयर मार्केट को पैसा डाल के जबरदस्ती ऊपर चढ़ाया जा रहा है। उनकी जीडीपी 1.8% बताई जा रही है, जबकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से अमेरिका इस समय रिसेशन में जा चुका है। ये झूठी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है वहां 2026 में। इन इलेक्शन के दम पर वहां पर ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है कि अमेरिका में तो बल्ले बल्ले हो रही है, अमेरिका में बम बम हो मैं रही तो है। सर ये देख रहा था लिस्ट, मैं ये लिस्ट देखकर भी चौंक रहा हूं, क्योंकि इस बात से भी अमेरिका की सुलग रही होगी। 50 देशों की संख्या है या इससे थोड़ी सी अधिक जिसके साथ भारत का एफटीए है 2025 दिसंबर तक। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। इसमें मेन जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड। तो ये बताता है कि भारत की इकोनॉमिक पावर कितनी जबरदस्त होगी। संजीव श्रीवास्तव में ज्वाइन कर रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। मैं यही कह रहा था कि क्या ये देश पागल है? क्या ये देश पागल है जो भारत के साथ एफटीए कर रहे हैं? एक सारी समझदारी क्या अमेरिका में बैठी है? उनको अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर रहा है, अमेरिका अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, मल्टीलेटरिज्म से हटकर वो मोनोलेटरिज्म या बाइलेटरिज्म पे जा रहा है। उनको लग रहा है कि जो हम कहेंगे वो दुनिया को मानना पड़ेगा। ये उनकी गलतफहमी है, ये धीरे धीरे दूर हो रही है। एक दिन इतनी दूर होगी कि ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग नीचे आ जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन जिस ये दिन बहुत वो इंपॉर्टेंट हारेंगे सवाल है, ना, क्या भारत ने अमेरिका की गलतफहमी दूर कर दी है? यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद में संजीव जी और मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने अमेरिका के सामने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। गौरतलब बात है कि व्यापार दोनों के देश के बीच में लगातार बढ़ रहा है। 120 बिलियन डॉलर से बढ़कर 140, 160 और आने वाले 5 साल में 2030 तक 180 बिलियन डॉलर होने वाला है। एक और चीज जो ट्रेंड बहुत है कि अमेरिका से भारत कम आयात करता है, क्योंकि अमेरिकन गुड्स की भारत को दरकार नहीं है। अमेरिका जो चीजें बनाता है, भारत वही चीजों को भारत या तो खुद इंडिया में बना लेता है, ठीक है, 19-20 का फर्क होता है, या भारत दूसरे देशों से उन्हीं चीजों को आयात करता है सस्ते में। तो अमेरिका से हम कम आयात करते हैं। इसके बनस्बत अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत से आयात करने के लिए मजबूर है। अमेरिका भारत से सस्ते और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदता है। उसको इस तरह के सस्ते और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कहां से मिलते हैं भारत के अलावा? ठीक है, चाइना देता है, ताइवान देता है, लेकिन भारत भी देता है। फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है, बल्क जो ड्रग्स हैं अमेरिका में, उसका 35% मार्केट जो है भारतीय ड्रग्स इंडस्ट्रीज का है। तो वहां से वो इंडिया से क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल्स जो है रिलायबल है, सस्ती हैं, गुणवत्ता अच्छी है। इसी तरह से डायमंड्स, देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे सबको बहुत सरप्लस कमाई है। तो वहां शौकिया लोग बहुत हैं जो कि डायमंड्स, जेम्स, ज्वेलरी, सोना चांदी में ज्वेलरी पहनना चाहते हैं। कौन देता है उनको? भारत ही देता है। भारत के अलावा कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है कि जो कि इतने डाइवर्स डिजाइन, देखिए चाइना में भी ज्वेलरी बनती है, लेकिन वो ज्यादातर कंप्यूटर एडेड कैड वाले डिजाइन होते हैं, जबकि भारत की जो ज्वेलरी होती है उसकी डिजाइन जो है हाथ से बनाई जाती है। और उसमें एक हमारे यहाँ जो प्रथा है कि ज्वेलरी में हम फूलों का, मनुष्यों का, प्रकृति को दिखाते हैं, वो बहुत ही यूनिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की मजबूरी क्या है? अमेरिका भारत से इसलिए भी इंपोर्ट करना चाहेगा क्योंकि अमेरिका की भारत जो है वो अमेरिका की दरकार है। अमेरिका को भारत के साथ बनाए रखना पड़ेगा। अगर अमेरिका चाहता है कि भविष्य में चीन के साथ कुछ हो, तो भारत एकमात्र देश है जो कि चीन के ऊपर डायरेक्ट दबाव डाल सकता है। हमारी चीन के साथ बाउंड्री साझा है, तो अमेरिका को भारत की दरकार है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ समय के लिए हमें हमारा स्ट्रॉन्ग पोस्चर मजबूत रखना पड़ेगा। देखिए रशियन ऑयल जरा टेढ़ा मामला है। जब तक रशियन ऑयल भारत को करीबन $4 प्रति बैरल सस्ता मिलता है, हम रशिया से आयात करते रहेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। लेकिन जैसा कभी कभी हो रहा है पिछले 2 महीने से कि रशियन ऑयल मात्र $2 प्रति बैरल सस्ता है ब्रेंट क्रूड बास्केट के तुलना में।
तो फिर रूस से कच्चा तेल आयात करना हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा बनती नहीं है। इसलिए जब पुतिन भारत में आए थे, पृष्ठभूमि में उनको ये समझाया गया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा, लेकिन एक बैरल पे हमें $4 $5 तो फर्क होना ही चाहिए बनिस्बत ब्रेंट क्रूड ऑयल बास्केट, वेस्ट एशिया का जो क्रूड है। जी, यानी कि इंडिया का प्रोस्पेक्ट और इंडिया की जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है संजीव जी। इससे पहले तो ऐसा नहीं थी, उधर चाइना ने भी घुड़की दे दी है। डिफेंस कंपनीज को 10 डिफेंस कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया है और कई लोगों को तो अमेरिकन को तो चाइना ने अपने आप बैन कर दिया और आपको घुसना ही मना है चाइना में। इधर भारत ने कह दिया कि एफटीए पर बात तब होगी जब आप टैरिफ पर बात करेंगे। यानी वो दौर चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी।